तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो इसकी पिछली क्लास मतलब हमने क्लास 4 में 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज ये हमारी क्लास नंबर 5 है। तो आज की इस वीडियो में हम 121 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के सेमेस्टर की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है? द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसका यूज हम किस कार्य के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की समांतरता की जांच के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म, समतलता और समांतरता सपाट सतहों की जांच करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है, जो इसके तीनों ऑप्शन जो दर्शाए गए हैं उन सभी का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है? 122 क्वेश्चन नंबर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्न में से किसका उपयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारण करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड, जहां भी टूल को गाइड करने की बात आ जाती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है गेज, ऑप्शन बी बोला है हाउसिंग, ऑप्शन सी बोला है जेक, ऑप्शन डी बोला है फिक्सचर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहां भी टूल को गाइड करने के लिए बोला जाता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? जिग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहा है? बोल रहा है फिक्चर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच। फिक्चर एक उत्पादन यंत्र है जो खाली स्थान की। ऑप्शन ए बोल रहा है होल्ड द वर्कपीस, वर्कपीस को पकड़ता है। ऑप्शन बी बोल रहा है लोकेट द वर्कपीस, वर्कपीस को लोकेट करता है। ऑप्शन सी बोल रहा है हैंड एंड लोकेट्स द वर्कपीस, वर्कपीस को पकड़ता हुआ लोकेट करता है। ऑप्शन डी बोला है नाइदर होल्ड्स नॉर लोकेट्स द वर्कपीस, ना तो वर्कपीस को पकड़ता है और ना ही सपोर्ट करता है या लोकेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा फिक्सचर रहता है वो हमारे वर्कपीस को पकड़ता भी है और लोकेट भी करता है, लेकिन गाइड नहीं करता है। तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 124 क्या बोल रहा है? बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ जिग। निम्न में से कौन सा जिग का एक प्रकार है? मतलब इनमें से जिग का कौन सा एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन बी बोला है चैनल जिग, ऑप्शन सी बोला है बॉक्स जिग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दर्शाए गए हैं ये सभी हमारी जिग के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 125 हमारा क्या बोल रहा है? 125 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल वर्किंग ऑन अ प्रेस। प्रेस कार्य पर प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छे तरीका क्या है? जो हमारे कोई भी प्रेस वर्क रहते हैं उस पर दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेजी से कार्य करना। ऑप्शन बी हमारा क्या बोल रहा है फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस, प्रेस और कार्यस्थान के संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी बोल रहा है वर्क विद आवर वे, अपने तरीके से कार्य करना। ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है दुर्घटना नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ डाई। निम्न में से कौन सा डाई का एक प्रकार है? तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डाई हमारा क्या होता है। डाई हमारा एक प्रकार का चूड़ी काटने वाला टूल है जिसके द्वारा हम कौन सी चूड़ियां काटते हैं? उस जिसके द्वारा हम बाहरी चूड़ियां काटते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है प्रोग्रेसिव डाई, ऑप्शन बी बोला है इन्वर्टेड डाई, ऑप्शन सी बोला है कंपाउंड डाई, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा डाई का प्रकार पूछा है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हमारे डाई के प्रकार को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 127 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स सोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण साधन को पहचानिए। जो चित्र में शक्ति संचारण का साधन दर्शाया गया है इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बोला है गियर, ऑप्शन बी बोला है क्लच, ऑप्शन सी बोला है कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है बेल्ट। तो फ्रेंड, 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी किसको दर्शाता है? गियर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहा है?
बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रोंचिंग, निम्न में से कौन सा ब्रोंचिंग का एक प्रकार है, इनमें से कौन सा ब्रोंचिंग का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला इंटरनल ब्रोंचिंग मतलब आंतरिक ब्रोंचिंग, ऑप्शन बी बोला पुश टाइप ब्रोंचिंग, ऑप्शन सी बोला है मॉड्यूलर टाइप ब्रोंचिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी हमारे किसके प्रकार हैं, ब्रोंचिंग के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 हमारा क्या बोल रहा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनिशिंग ऑपरेशन, निम्न में से कौन सा एक परिष्करण परिचालन है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ड्रिलिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है मिलिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है टर्निंग, ऑप्शन डी बोल रहा है लेपिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा परिष्करण ऑपरेशन मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो आप सभी को पता होता है फिनिशिंग करने के लिए हम कौन से ऑपरेशन का यूज करते हैं, उसके लिए हम लेपिंग का यूज करते हैं। तो 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा क्या बोल रहा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ बोर इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग लोहे और अलोह धातुओं में बोर के परिष्करण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है बफिंग, ऑप्शन बी बोला है मिलिंग, ऑप्शन सी बोला है होनिंग और ऑप्शन डी बोला है टर्निंग। तो आप सभी को पता है बोर के परिष्करण के लिए हम किसका यूज करते हैं, होनिंग का। तो 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 131 हमारा क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, निम्न में से कौन सा एक मापन उपकरण है। चलिए आगे बोल रहा है फाइल रेती कौन सा मापन उपकरण है, मतलब हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए बोला है फाइल रेती, ऑप्शन बी बोला है स्टील रूल, ऑप्शन सी बोला है स्क्राइबर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा स्टील रूल है वो हमारा मापन मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 132 क्या बोल रहा है, 132 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल, निम्न में से कौन सा एक अलोह धातु है। तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी बोला है रॉट आयरन, ऑप्शन सी बोला है स्टील, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो आप सभी को पता होगा कास्ट आयरन हुआ, रॉट आयरन हुआ, स्टील हुआ, ये सभी हमारे धातु हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो हमारा अलोह धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्या बोल रहा है इफ यू यूज द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कैड, कैड मशीन में आप एब्सोल्यूट मशीन का यूज करते हैं, तो टू क्रिएट अ लाइन फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 0 0, देन फॉर 8 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट्स वाई एक्सिस, व्हाट विल यू एंटर फॉर द सेकंड पॉइंट। यदि आप CAD मतलब कैड मशीन में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0 0 आरंभ बिंदु रेखा बनाने के लिए करते हैं और इसके बाद x अक्ष पर 8 इकाई और y अक्ष पर 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे। तो फ्रेंड्स 133 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको कैड मशीन का फंक्शन समझाने बैठूंगा तो उसमें हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। जो हमारा 133 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 5। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 हमारा क्या बोल रहा है, 134 क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व्ड सरफेस सच एज लार्क बेयरिंग इज टू बी डन, विच स्क्रैपर विल यू चूज, बड़े बेयरिंग जैसे वक्र सतह को स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार के स्क्रैपर का आप चुनाव करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी बोला है हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन सी बोला है 3 स्क्वायर स्क्रैपर, ऑप्शन डी बोला है बुल नीज स्क्रैपर। तो बड़ी बेयरिंग की सतह को मतलब जो वक्र सतह है उसको स्क्रैप करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे बुलनोज स्क्रैपर का। जो हमारा बुलनोज स्क्रैपर रहता है बड़ी बेरिंग जैसी वक्र सतह को स्क्रैप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135 हमारा क्या बोल रहा है, 135 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है, ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको 135 क्वेश्चन नंबर बोला है इन द फिगर बिलो, जो नीचे चित्र दिया गया है, व्हाट इज द एंगल बी ऑफ ड्रिल कॉल्ड एज, नीचे दिए गए आरेख में ड्रिल के एंगल बी को क्या कहते हैं। ये जो ड्रिल में एंगल बी दर्शाया गया है इसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है कटिंग लिप एंगल, ऑप्शन बी बोला है लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी बोला है चीजल एज एंगल, ऑप्शन डी बोला पॉइंट एंगल। तो फ्रेंड 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी कौन सी क्लियरेंस को दर्शाता है, तो ये हमारी लिप क्लियरेंस एंगल को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 हमारा क्या बोल रहा है, 136 क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर बिलो शोज ऑन द टैप्स ऑफ टैप सेट 3 इट इज, नीचे दिए गए आरेख
में 3 टैपों के सेट में एक टैप दिखाया गया है, यह है। तो ये हमारे किस टैप को दर्शाता है? मतलब आसान शब्दों में बोला जाए कि ये एक टैप दर्शाया गया है। तो ये जो हमारा टैप है, ये हमारे टैप के कौन से प्रकार को दर्शाया गया है? तो इसमें क्या लिखा है? 3 to 5 थ्रेड चैम्फर, मतलब 3 से 5 चूड़ियों को चैम्फर किया गया है। तो ऑप्शन ए बोला है टेपर टैप, ऑप्शन बी बोला है प्लग टैप, ऑप्शन सी बोला है बॉटमिंग टैप, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे किस टैप को दर्शाता है? तो ये हमारे प्लग टैप को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारे प्लग रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं। तो प्लग हमारे जो सॉरी प्लग बोल रहा हूँ मैं आपको, टैप, जो हमारे टैप रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं: प्रथम टैप, द्वितीय टैप, तृतीय टैप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हेन ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सच एज सॉफ्ट स्टील, ब्रास, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर चिप्स टू बेज इन बिटवीन द कटिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, दिस इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़े तो बोल रहा है मृदु इस्पात, पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच बेज का चिप बनाने प्रवृत्ति होती है, इसे कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील पर ग्राइंडिंग करते हैं तो उस पर जो चिप्स रह जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब किस क्या दोष रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है लोडिंग, ऑप्शन डी बोला है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी बोला है एम्बेडिंग, ऑप्शन डी बोला है ट्रूइंग। तो 137 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलते हैं हम लोडिंग। जो छोटे छोटे चिप्स चिपक जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है फिगर बिलो शो टू मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट इज दिस मेथड? आर्क शुरू करने के 2 मेथड नीचे दिखाए गए हैं, वे मेथड क्या हैं? तो ये जो आपको 2 मेथड दिखाए गए हैं, बोल रहा है ये मेथड क्या है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा 138 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये जो चित्रों में दर्शा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैच मेथड है। जो ए नंबर का है वो हमारा स्क्रैच मेथड है, और जो बी नंबर का है वो हमारा टैप मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ बेल्ट जॉइंट सो बिलो, नीचे आरेख में किस प्रकार का बेल्ट जॉइंट दिखाया गया है? तो ये जो बेल्ट जॉइंट दर्शाया गया है ये हमारे किस प्रकार का है? ऑप्शन ए बोला है बट जॉइंट, ऑप्शन बी बोला है कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन सी बोला है एज जॉइंट, ऑप्शन डी बोला है टी जॉइंट। तो 139 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से जॉइंट को दर्शाता है? तो ये हमारे एज जॉइंट को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है? बोल रहा है फिगर बिलो शो टू डिफेक्ट्स इन वेल्डेड जॉइंट, व्हाट आर दे? नीचे आरेख में बेल्ट जॉइंट में 2 दोष दिखाए गए हैं, वे दोष क्या हैं? ये जो बेल्ट जॉइंट में ये जो 2 दोष दर्शाए गए हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या ये क्या बोल रहा है? इनकम्प्लीट फ्यूजन, अंडरकट। मतलब ये नंबर क्या बोल रहा है? अपूर्ण मिश्रण। ऑप्शन बी बोल रहा है अंडरकट। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इनकम्प्लीट फ्यूजन और अंडरकट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय टैप it was found that the crest of the thread was not formed completely. The defect is due to टैप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छी तरह से नहीं बना है। यह दोष निम्न कारण से होता है। बोल रहे हैं टैप द्वारा चूड़ी बनाते समय जो चूड़ी का क्रेस्ट रहता है वो पूरी तरीके से नहीं बना है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार ज्यादा होना। ऑप्शन बी बोल रहा है अपर्याप्त प्रशीतक की आपूर्ति। ऑप्शन सी बोल रहा है टैप के कटिंग एज का टिप टूट जाना। ऑप्शन डी बोल रहा है होल साइज स्लाइटली लेस देन टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा कम होना। तो 141 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज। जो होल का साइज है वो टैप ड्रिल साइज से बड़ा है, इसलिए उसकी जो चूड़ी है वो पूरी तरीके से नहीं बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आरेख में फोर्जिंग टूल को पहचाने। ये जो फोर्जिंग टूल दर्शाया गया है ये इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैटर, ऑप्शन बी बोला है स्वेज, ऑप्शन सी बोला है कोल्ड सेट, ऑप्शन डी बोला है हार्डी। तो फ्रेंड्स 142 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी किसको दर्शाता है? तो ये हमारे स्वेज को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोल रहा है?
बोला है द जा प्लेट्स ऑफ बेंच वाइस आर मेड ऑफ, बेंच वाइस की जा प्लेट बना होता है। ऑप्शन ए बोला है टूल स्टील, ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है ब्रोंज। तो फ्रेंड 143 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बेंच वाइस की जा प्लेट रहती है वो हमारी टूल स्टील की बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, लेथ की क्षमता को खाली स्थान के रूप में व्यक्त करते हैं। जो हमारी लेथ मशीन रहती है उसकी क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हॉर्स पावर एंड डायमीटर ऑफ द चक, ऑप्शन बी बोला है स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ऑप्शन सी बोला है बेड लेंथ एंड स्पिंडल स्पीड, ऑप्शन डी बोला है टूल पोस्ट साइज एंड लेथ ट्रेवल। तो फ्रेंड 144 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। मतलब केंद्रों के मध्य और दोलन की दूरी, मतलब जो हमारी लेथ मशीन रहेगी उसका स्विंग साइज कितना है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 145 क्या बोल रहा है? बोला है इन ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल इज, ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलोय धातु का गलनांक होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे, ऑप्शन बी बोल रहा है 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आधार धातु से नीचे, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आधार धातु से ऊपर, ऑप्शन डी बोल रहा है 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकिन आधार धातु से ऊपर। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ब्रेजिंग रहता है उसमें जो धातु अलोय धातु रहती है उसका गलनांक कितना रहता है? तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 427 डिग्री मतलब 427 डिग्री से ऊपर रहेगा लेकिन जो अलोह धातु उसके गलनांक से नीचे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोल रहा है? बोल रहा है जनरली बियरिंग बुशेज आर मेड ऑफ, प्राय बेयरिंग बुश खाली स्थान के बने होते हैं। जो हमारी बेयरिंग बुश रहते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है तांबा, ऑप्शन बी बोला है पीतल, ऑप्शन सी बोला है व्हाइट मेटल, ऑप्शन डी बोला है गन मेटल। तो आप सभी को पता होगा जो बुश बेयरिंग रहते हैं हमारे किसके बने रहते हैं? तो बुश बेयरिंग हमारे गन मेटल के अधिकतर बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 147 क्या बोल रहा है? सोल्डरिंग इज ऑफ टू टाइप, सोल्डरिंग निम्न में दो प्रकार के होते हैं। सोल्डरिंग निम्न दो प्रकार के होते हैं। जो हमारी सोल्डरिंग रहती है वो कितने प्रकार की रहती है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है माइल्ड सोल्डरिंग एंड टफ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी बोला है प्राइमरी सोल्डरिंग एंड सेकेंडरी सोल्डरिंग, ऑप्शन डी बोला है बेसिक सोल्डरिंग एंड हाई सोल्डरिंग। तो फ्रेंड 147 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 148 हमारा क्या बोल रहा है? 148 नंबर बोल रहा है नीचे दिए गए आरेख में कॉम्बिनेशन सेट का हेड दिखाया गया है, यह क्या है? ये जो हेड दर्शाया गया है कॉम्बिनेशन सेट का ये हमारे कौन सा हेड है? तो ऑप्शन ए बोला है सेंटर हेड, ऑप्शन बी बोला है प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी बोला है रूल हेड। तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे कौन से हेड को दर्शाता है? तो ये हमारे स्क्वायर हेड को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 149 क्या बोल रहा है? फिगर बिलो शोन द यूज ऑफ स्पैनर टू टाइटन अ नट, व्हाट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन डूइंग सो। नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग दिखाया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छी नहीं है, मतलब कौन सा लाभ नहीं है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्पैनर नट पर अच्छी तरह से लग जाता है, ऑप्शन बी बोला है स्पैनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है, ऑप्शन सी बोला है स्पैनर को नट के समान ही प्लेन पर प्रयोग करना करते हैं, ऑप्शन डी बोला नट इज फुल्ली सीटेड इन द स्पैनर जार, नट स्पैनर के जामे पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स 149 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेटर टू पुश देन पुल द स्पैनर, स्पैनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोल रहा है जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है? बोला अ मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर्स विद लिटिल और नो डिस्फॉर्मेशन, इस धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है तो उसमें मामूली या बिना विकृति दरार आ जाता है, वह धातु होता है। मतलब धातु में हल्की सी चोट लगाने पर उसमें दरार आ जाता है तो वो कौन सी धातु है? तो वो कौन सा गुण है धातु का? तो ऑप्शन ए बोला है टफ, ऑप्शन डी बोला है भंगुर, ऑप्शन सी बोला है डक्टाइल, ऑप्शन डी बोला है मैल्यूबल। तो फ्रेंड्स 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीडियो के क्वेश्चन। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।